नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और मैं हूं आपके साथ तिशा गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और रुक करेंगे हिमाचल प्रदेश से जुड़ी कुछ खास खबरों का। बता दें, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने आधिकारिक आवास ओक ओवर से हिम इरा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। इसी के साथ ही हिम इरा के उत्पाद देश भर में खरीद के लिए उपलब्ध होंगे। साथ ही साथ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने महिला चालकों वाली 7 हिम इरा वैन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम कर रही है। महिलाओं का सशक्तिकरण करना सरकार का ध्येय है। 2 साल पहले हमारी सरकार आई थी और 2 साल पहले से हमारी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दृष्टि से कार्य कर रही है और महिलाओं को सशक्त करने का हमारा उद्देश्य भी है और ध्येय भी है। आज मुझे खुशी है कि हिम इरा ई कॉमर्स वेब का हमने प्लेटफॉर्म का आज शुभारंभ किया। पूरे देश में अब कहीं भी हिम इरा का प्रोडक्ट्स है वो खरीद सकेगी देश की जनता। और आज आपने देखा कि हमने 7 वैन का भी शुभारंभ किया और 7 वैन महिलाएं चला रही थी। ये सबसे बड़ी बात है। इन्हें ग्रांट 3 लाख रुपए की दी गई है और जो और सोर्सेज से भी जो फंड हमने इनको उपलब्ध करवाया है उसको ग्रांट के बराबर का ही है। महिलाएं कैसे आए, हिमाचल की ग्रामीण अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत हो, इस दिशा में हम रोज नई तरह से नई योजनाएं ला रहे हैं। हम 40 साल से चली हुई जो व्यवस्था है उसमें काफ़ी हमने बदलाव कर लिया और काफ़ी बदलाव से हम आगे बढ़ रहे हैं और हमारा दृष्टिकोण है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो, किसान के हाथ में पैसा पहुंचे, महिलाओं के हाथ में पैसा पहुंचे, मजदूर के हाथ में पैसा पहुंचे और युवाओं को रोजगार कैसे मिले, स्वरोजगार, उस दिशा में हमारी सरकार कार्य कर रही है। उधर आपको बता दें कि कुल्लू जिले के बंजार घाटी में दरअसल कड़ाके की ठंड में भीषण अग्निकांड हुआ है। बुधवार को बंजार घाटी के जीबी के तांदी गांव में आग लग गई और फिर एक के बाद एक पूरा गांव आग की चपेट में आ गया। इस अग्निकांड में लकड़ी से बने 17 घर, 7 गौशालाएं और देवता का भंडार भी जलकर राख हो गया। तो वहीं राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने अग्निकांड प्रभावित परिवारों के लिए राहत सामग्री से भरे वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं घटना पर दुख व्यक्त करते हुए राज्यपाल ने कहा कि अग्निकांड से वहां की विरासत ही चली गई है जिसे पूरा नहीं किया जा सकता। कहीं भी इस प्रकार की आकस्मिक घटनाएं होती हैं तो विशेष स्तर पर सरकार को या प्रशासन को सतर्क होकर के उन लोगों को सहायता पहुंचाना चाहिए। स्थानीय स्तर पर प्रशासन वह कार्य कर रहा है। राजभवन रेडक्रॉस के माध्यम से 6 गाड़ियों को भेजने का काम किया है। उसमें मुख्य रूप से कुल्लू के कांदी गांव जहां आग लगी है और एक तरह से विरासत चली गई है। जो लोग देखने के लिए जाते थे, वहां जाते थे तो वह उस गांव को देखने चले जाते थे, लेकिन उसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, उसको पूरा नहीं किया जा सकता है। फिर भी ऐसे 6 गाड़ियों को राजभवन की तरफ से भेज करके उन लोगों को राहत पहुंचाने का काम किए हैं। हमारे सचिव चंद्र प्रकाश वर्मा जी कई दिनों से इस पर लगे हुए थे, डीसी से बात कर रहे थे और सबको करने के बाद जो है इस गाड़ियों को भेजने का काम किए हैं। सहायता के रूप में पूरे उनके जीवन से जुड़ी हुई जितनी चीजें हैं वो सब भेजने का काम किए। और वहीं आपको बता दें, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा शिमला पहुंचे हैं, जहां उन्होंने जाखू मंदिर में माथा टेका। इस दौरान रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि मैं शिमला अक्सर जाता रहता हूं और क्योंकि हमारा घर है, मेरे लिए जाखू मंदिर में आकर प्रार्थना करना बहुत जरूरी था। उन्होंने अपने और साथ ही प्रियंका, बच्चों और पूरे परिवार सहित पूरे देश के लिए प्रार्थना की है। वहीं वाड्रा ने कहा कि देश में धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। वे मस्जिदों में होने वाले सर्वे के खिलाफ हैं और हमें अपने देश में सभी का सम्मान करना चाहिए। भाईचारा होना जरूरी है देश भर में। नए साल के शुभकामनाएं हैं पूरे देश के लोगों के लिए, पूरे जनता के लिए, और ज़रूर हमें एकजुट रहना चाहिए और देश की प्रगति के लिए हमें एकजुट रहना पड़ेगा। और जैसे मुझे पता है प्रियंका और राहुल बहुत मेहनत कर रहे हैं, पूरे देश भर में सबको साथ रखते हैं और कोई भेदभाव की राजनीति से दूर रहते हैं और
ज़रूर इस साल में जैसे प्रियंका संसद में है एक सांसद के रूप में, तो लोगों की आवाज़ उठेगी, जो भी लोगों की मांगे हैं और ज़रूरतें हैं उसकी ज़रूर बात होगी संसद में। और जो भी सरकारें लोगों की बात नहीं उठाना चाह रही हैं, जो भी असल के मुद्दे हैं उसकी जिक्र नहीं करती हैं, मुझे पता है प्रियंका ज़रूर महिलाओं के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, जो किसान हैं जो आंदोलन कर रहे हैं उनकी सुनवाई के लिए, और जो बेरोजगारी है पूरे देश भर में, तो उसके बारे में ज़रूर सरकार से सवाल पूछेंगी। और मुझे ज़रूर लग रहा है कि इस साल बहुत फ़र्क दिखेगा जब से प्रियंका संसद में आई हैं। उधर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बिजली पर मिलने वाली सब्सिडी छोड़ने का ऐलान किया और जनता से भी सब्सिडी छोड़ने की अपील की। इसको लेकर अब हिमाचल की सियासत गर्मा गई है, तो वहीं विपक्ष अब लगातार प्रदेश की सुक्खू सरकार पर हमलावर है, साथ ही सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार पर जनता के साथ वादा खिलाफी करने का आरोप लगाया है। इस दृष्टिकोण से आज मैं जो भी मेरे घर में जितने भी मेरा जो घर है अपना व्यक्तिगत, एक तो सरकारी आवास है, इसमें भी, और जो मेरा निजी आवास है और जो मेरा फ्लैट है उसकी भी जो अनुदान हमें मिल रहा है बिजली का, उसकी स्वेच्छा से मैं चाहता हूं कि उस सब्सिडी को हम नहीं लें और सब्सिडी किसे दी जाए, उस अनुदान को किसको दिया जाए, जो गरीब है और जो इसका सही मायने में हकदार है। सही मायने में उनको याद लाना चाह रहा हूं मैं कि सत्ता में आने से पहले आपने गारंटी तो ये दी थी कि 300 यूनिट हम बिजली के फ्री देंगे। कोई कैटेगरी का जिक्र नहीं था उसमें, सबके लिए कहा कि 300 यूनिट बिजली, अमीर गरीब कोई भी व्यक्ति जो है जो खर्च करेगा उसको जो है बिजली हम उसको फ्री देंगे। पहली कैबिनेट की पहली बैठक में फैसला लेंगे। और इसी तरह की जो बाकी गारंटियों में उनका जिक्र करने में नहीं जाना चाहता हूं। हिमाचल प्रदेश का गांव में जो सरल और साधारण आदमी वो भी गारंटियों का जिक्र करता है, इसलिए मुझे लगता है कि उसमें उन गारंटियों का जिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। और वहीं शिमला में स्थित आईजीएमसी अस्पताल में 132 से ज्यादा आउटसोर्स कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। इसका असर स्वास्थ्य सेवाओं पर भी पड़ा है। इनके हड़ताल पर जाने से मरीजों को भी दिन जो परेशानियां झेलनी पड़ती है। आईजीएमसी में सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। अस्पताल में चारों ओर गंदगी बिखरी हुई है। वहीं डॉक्टर्स पहले ही 1 महीने की छुट्टी पर हैं। अब आउटसोर्स कर्मचारी भी हड़ताल पर चले गए हैं। इससे मरीजों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आउटसोर्स कर्मियों का कहना है कि पहले हमें सैलरी के लिए भटकना पड़ा और अब हमें नौकरी से ही निकाल दिया गया है। ये जो 132 लोगों का मामला है, आप सब जानते हैं कि पिछले काफ़ी दिनों से इनका इशू चल रहा था। वो इशू पहले तो इनके सैलरी से रिलेटेड इशू था कि इनका जो वेतन है वो इनको नहीं मिल रहा था और पिछले कई 2-3 महीने बाद इनका वेतन जो है दिया जा रहा था। और अभी तो हद हो गई कि जब एक नोटिफिकेशन जारी कर दी जाती है आईजीएमसी प्रशासन के द्वारा और उसमें कहा जाता है कि 1 जनवरी 2025 से आपकी सेवाओं को जो है डिसकंटिन्यू किया जाता है और तब एक जो है लोगों में जो ये मजदूर है 132 मजदूर जो यहाँ काम कर रहा था, मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से, ये वो लोग हैं जिन्होंने पिछले कोरोना काल में जो है लोगों की सेवा की है। और वो ऐसा दौर जब आया आईजीएमसी के अंदर कि जब पेशेंट के साथ कोई खड़ा नहीं होता था, तो ये सारे लोगों ने जो है अपनी मेहनत अपनी सेवाएं दी है और सब लोगों की सेवाएं की है। प्रशासन ने 132 लोगों को हमारी सेवाओं से हटा दिया गया है। 9 महीने से हम लोग इसी तरह से परेशान हो रहे हैं, कभी सैलरियों के लिए हैं तो कभी अपनी नौकरियों के लिए हैं। 31 दिसंबर को एकदम से हमारे सुपरवाइजर के माध्यम से हमें मैसेज मिलता है कि आपकी सेवाएं आज खत्म हो चुकी हैं। तो उसी सिलसिले में सर आज हम लोग यहाँ पे हड़ताल का एक रूप दे रहे हैं। और वही आपको बता दें, उपायुक्त तोरूल एस रवीश ने तांदी गांव में हुई आगजनी की घटना से प्रभावित गांव का दौरा किया और आगजनी से प्रभावित लोगों के लिए चलाए गए राहत कार्यों का जायजा भी लिया। वहीं डीसी कुल्लू ने कहा है कि प्रभावितों के लिए राहत के तौर पर कल ही 15,000 रुपए प्रति परिवार दिए गए हैं और इसके अलावा रेड क्रॉस सोसाइटी के जरिए भी 50,000 रुपए प्रति परिवार को दिए गए हैं। कुल 16,50,000 की राहत राशि प्रदान की गई है।
कल हमारे यहाँ आगजनी हुई थी जिसमें बहुत सारे मकान चपेट में आ गए थे। अभी जो आंकलन है 19 घर इसमें डिस्ट्रॉय हो गए, 6 गौशाला डिस्ट्रॉय हो गई और सभी लोगों को कल ही अग्रिम राहत राशि दे दी गई थी 15,000 और आग पर भी कल काबू पा लिया गया था। साथ ही साथ इनको जो इमीडिएट मटेरियल रिलीफ का होता है वो भी दे दिया गया था, जैसे कि कंबल, गद्दे, तरपाल वगैरह। और यहाँ पे गांव में लोगों की मेहनत से हम आग पे भी काबू पाकर और लोगों को अभी के लिए टेम्परेरी सेटल किया। आज बड़े दुख की बात है कि हमारा जो ये धरोहर गांव तांदी है बंजार में जो ये जीबी के साथ जो एक बहुत ही आज के दिन में ये जो एक फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, लोग इस गांव को देखने आते थे। यहाँ के जो काटकोनी शैली में जो बने हुए मकान थे, मुझे अत्यंत दुख हुआ और सुबह जब माननीय मुख्यमंत्री जी से इस संदर्भ में बात हुई तो उन्होंने आदेश दिए कि तुरंत प्रभाव से वहां पे पहुंचे और वो भी बहुत जल्द यहाँ पे आएंगे और सरकार की तरफ से जो भी संभव होगा, जो इनका व्यक्तिगत तौर पे जो मैनुअल राहत मैनुअल के तहत है वो तो होगा ही होगा। हाँ जी, तांदी गांव में जो है आग लग गई, भयंकर आग लग गई 2:30 बजे दिन को और उसमें बड़ा भारी नुकसान हो गया। 18-20 तो घर जल गए और 6 गौशाले और सामान भी कुछ निकाला, भूखे प्यासे मर रहे हैं बेचारे। रहने के लिए नहीं है, कुछ भी नहीं है, खाने के लिए नहीं है, बर्तन नहीं है, बिस्तरे नहीं है। हाँ, उस तरह से सारा जल गया। कल 2:30 बजे के आसपास हमारे गांव में आग लगी जिसमें 17-18 मकान जल के राख हो गए, जिसमें 21-22 जो परिवार है उनको रहने के लिए वासना नहीं है। हाँ, कल प्रशासन ने फौरी राहत के तौर में हमको कंबल और गद्दे दे दिए थे और 15-15 हजार की राशि भी उन्होंने हमें भेंट करी है। पर जो नुकसान जो हुआ है वो काष्ठकोणी मकान थे हमारे 5-5, 6-6 मंजिला, जो कि जिसका आंकलन मूल्य में नहीं है, करोड़ों की उनकी वैल्यू है। तो हम सरकार से चाहेंगे कि वो जल्द से जल्द फौरी राहत हमारी बढ़ाएं। यहाँ पर कई ऐसे परिवार हैं जो कि एक सुई भी अपने घर से निकाल नहीं पाए, उनके पास बिस्तर नहीं है उनके पास। हाँ, सरकार ने टेंट हमको गवर्नमेंट ने कल दिए थे, पर उन 2 टेंटों से 17-18 परिवार का कुछ नहीं होने वाला है। चलिए, इसी के साथ हिमाचल प्रदेश की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त